थी, उन्होंने गजल का शेर लिखा था कि ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। उसमें एक शेर है जो काबिले दीद भी है और काबिले एहतराम भी है। उस शेर के पढ़ने के बाद कमजोर दिलों को ताकतें मिलती है, हारे हुए शिकस्त खुर्दा लोगों को जीतने की उम्मीदें जाग जाती है। वो शेर क्या है? गजल का शेर जरूर है मगर हमारे काम आता है। वो शेर ये है कि जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं हो, है ना? चाहे हारे चाहे हिंदुस्तान छोड़ के कब्रिस्तान जाए, है ना? जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। इस थोड़ी थोड़ी बहुत सारे शेर है मगर फरहाद दिल मालेगांव का शेर पढ़ के इसको मोड़ दिया जाए कि जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मयस्सर है वो सिर्फ कागज कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। अरे खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं। कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है, कोई भी मुस्तफा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है। हजरत ये ताजियाती जलसा है, आपने इस जलसे में आकर के अल्हम्दुलिल्लाह अपने मरहूमीन को भी याद किया है और जनाब मरहूम अतीकुल्लाह अंसारी के भी दर्जात की बुलंदगी के लिए उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं भी कर रहे हैं और हर अच्छे शेर का उन्हें इंसाल भी कर रहे हैं। अब मोहब्बतों के साथ शेर कादरियत, शेर रज़वियत, शेर रज़ा, खलीफे हुजूर शेर बिहार हज़रत अल्लामा अलहाज अज़हरुल कादरी साहब पुखरैरवी को मैं आपकी अदालतों के हवाले, समातों की अदालत में पेश करने जा रहा हूँ। खिताबत को अच्छे अंदाज में सुनने का हुनर रखते हैं, जरा उसका मुजाहिरा कीजिए। एक नहीं दोनों हाथों को उठाइए, एक हाथ ख्वाजा के नाम पे तो दूसरा हाथ गौसे आजम के हाथ पे, दोनों हाथों को उठा के मेरे नारे का जवाब दे दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ताज़ियाती इस्लामी जलसा, महफिले इसाले सवाब, अल्लामा अज़हरुल कादरी पुखरैरवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत हासिल कर सकूं। खुद को पहचान लेने का हुनर कब आएगा? नहीं बोलिएगा। अगर आप लोग औरत हैं तो कयामत तक मत बोलिए, मर्द हैं तो अपनी जबान खोलिए और सुभान अल्लाह बोलिए। खुद को पहचान लेने का हुनर कब आएगा? जो नजर के सामने है वो नजर कब आएगा? जाने कब तारीख अपने आप को दोहराएगी, जाने कब तारीख अपने आप को दोहराएगी। दौर फिर मेरा मेरी दहलीज पर कब आएगा? हज़रात, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी और सआदत मंदी है कि आली जनाब अलहाज अतीकुल्लाह मरहूम मक़सूद के इसाले सवाब के मौके पर 40वें के मौके पर इसाले सवाब की मजलिस में हाजिर है। इस वक्त लाइट पर जमात अहले सुन्नत की बहुत सारी अजीम और मुक़्तदर शख्सियतें तशरीफ़ फरमा। हम सब मिलकर ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश बरसाए और हर हर करवट मौला उन्हें जन्नत अता फरमाए। ज़रा ज़ोर से बोलिए आमीन। देखिए वक्त नहीं है वरना मैं आपको बुलवाने में कमज़ोर भी नहीं, मगर गुजारिश कर रहा हूँ। गुजारिश के बाद दूसरे जुमले का इस्तेमाल करना मैं मुनासिब नहीं समझता। थोड़ी देर मोहब्बत से अगर आपने सुन लिया तो कुछ अच्छी और प्यारी बातें आप तक पहुंचा दूंगा जो काम आने वाली। मौत एक ऐसा लफ्ज है जिसके सुनने के बाद बड़ा से बड़ा बहादुर इंसान हो, बड़ी से बड़ी ताकत वाला हो, बड़ा से बड़ा शहजोर और पहलवान हो, फलकपोश इमारत में रहता हो या झोपड़ी में, शीशे के महल में रहता हो या राउटी में, उसके रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन मैंने इस्लाम की तारीख में देखा है कि बहुत सारे ऐसे अफराद भी गुजरे हैं जिन्होंने मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना सीखा। अल्लाह से दुआ कीजिए
कि इस वक्त बातिल ताकतों की यकजाई के बाद मुसलमानों के सर पर मौत मंडला रही है। अल्लाह इस कौम के हर फर्द को मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन। हमारे राइट पर जलालतुल इल्म मुनाजिर आज़म हिंदुस्तान फ़क़ीहुन नफ्स हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया वल आलिया, और दूसरी तरफ उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया वल आलिया, और काज़ी शरीयत फ़क़ीह मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नूरुल हुदा साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, और बहुत सारे मुक़द्दस उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। अलग अलग मैं तारुफ कराऊंगा तो आपका काफ़ी वक्त सर्फ हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप ज़हन करीब कीजिए तो मैं एक प्यारी बात आपको देखिए। उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कैस रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया की भी आमद हो गई है। मैं अपने मुक़द्दस उलमा के तलबों की धूल का बोसा लेते हुए एक जुमला अर्ज करूँ कि एक इंसान को दो तरह की मौत वाक़ई होती है। एक मौत उस वक्त होती है जब वो नर्म नर्म गर्म गर्म बिस्तर पर सो जाता है, जिसे आधी मौत निस्फ मौत से ताबीर किया जाता है। दूसरी मौत उस वक्त होती है कि जब फरिश्ता आता है, उसके जिस्म से रूह निकाल कर ले जाता है। इस दारे फानी से दारे बाकी की तरफ इंसान कूद कर जाता है। आप कहोगे अब्दुल कादरी मौत की दो किस्मों का मतलब ये कि जसद इंसानी में रूहें भी दो तरह की हैं। तो हमने अपने मुक़द्दस उलमा के तलबों की धूल को चेहरे का गाज़ा मला और अरीदा पेश किया, हुजूर रूहें कितनी हैं? कहा इंसानों के जिस्म में रूहें दो तरह की हैं। एक रूह वो है जिसका ताल्लुक दिमाग से है, और एक रूह वो है जिसका ताल्लुक कल्ब से है। जिस रूह का ताल्लुक दिमाग से है उस रूह का नाम रूह हैवानी है, और जिस रूह का ताल्लुक कल्ब से है उस रूह का नाम रूह सुल्तानी है। जब बंदा सोता है जिस्म से रूह हैवानी निकल जाती, और जब हुक्म रब्बी होता है तो जिस्म से रूह सुल्तानी निकल जाती। थे, अब हम लोगों को भी वो लोग देने लगे। करम नवाजी है हज़रत शान ग़याबी साहब की। मोहब्बत से एक बार दुरूद शरीफ सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इख्तिसार से दोनों रूहों के निकलने का मंजर अगर सुना दूं तो आप सुनने के मूड में हैं? जरा जोर से मोहब्बत से मेरा साथ दीजिए और मोहब्बत से दोनों हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोल दीजिए। आइए थोड़ा सहन करीब कीजिए। इंसान जब सोया रहता है तो जिस्म से रूह हैवानी निकल जाती है। इस रूह के निकलने का मंजर मैं आपको सुनाऊं। इस सुरसंड के दयालु मुसलमानों तुम मुबारकबाद हो कि आज अलहाज अतीकुल्लाह साहब के साहबजादों ने तुम्हें इकट्ठा करके इन मुक़द्दस उलमाए किराम की सूरत की ज़ियारत का मौका ऐलान फरमाया, और साथ ही साथ कुछ प्यारा पैगाम और अपने नबी की प्यारी बातें और प्यारी नातें सुनने का मौका फराहम किया। अल्लाह ताला इन हज़रात को सलामत रखे। ज़रा जोर से बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। मगर जहन अगर आपका करीब है तो मैं बताना चाहता हूँ, सुरसंड में ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे हैं जो जन्नती हैं, सब लोग ऐसे हैं जो नमाजी हैं, सब लोग ऐसे हैं जो दुनिया के सारे हालात से अलग होकर नेकी की राह पर गामजन हैं। आप कहेंगे अब्दुल कादरी बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो हमारी राह से अलग भटके हुए नजर आ रहे हैं, मगर मैं दोनों का मुआवजा करते हुए सहन करीब करके आपके जहन के तरीके तक आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो रात के सन्नाटे में
सोते हैं अपने घर में और देखते हैं मैं शराब के अड्डों पर नजर आ रहा हूँ, मैं जुआ के अड्डों पर नजर आ रहा हूँ, मैं शराब के अड्डों पर नजर आ रहा हूँ, मैं सट्टा के अड्डों पर नजर आ रहा हूँ। कभी देखते हैं मैं सिनेमा के पर्दों पर नंगी तस्वीरें देखता हुआ नजर आ रहा हूँ। मगर इसी सुरसंड की सरजमीन पर बहुत सारे ऐसे खुशनसीब मुसलमान हैं जो सोए रहते हैं अपने घर में और देखते हैं मैं अपने आप को बरेली शरीफ नजर आ रहा हूँ। जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अजमेर मुक़द्दस नजर आ रहा हूँ, बगदाद मुअल्ला नजर आ रहा हूँ, मदीनतुल मुनव्वरा नजर आ रहा हूँ। आप कहोगे अब्दुल कादरी आखिर ऐसा क्यों? तो सोए एक शख्स देखता है मैं शराब के अड्डों पर, तो जब मैं अपने उलमा से अर्ज किया तो इन्होंने फरमाया ज़रूर कादरी इस कौम से कह दो जिसका किरदार जितना हसीन होता है उसकी रूह उसी हसीन मकाम पर जाती है। गोया जो शराबी है रूह शराब के अड्डों पर जाती है, जो जुएबाज है रूह जुआ के अड्डों पर जाती है, जो सट्टेबाज है रूह सट्टा के अड्डों पर जाती है, जो सनीमाबाज है रूह सनीमा के अड्डों पर जाती है। और जिस खुशनसीब ने अपने सीने में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत बसाया है रूह बरेली शरीफ जाती है। जरा दोनों हाथ उठा के तो सुभान अल्लाह बोलो। वक्त मुख्तसर है। जिसने ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत से अपने सीने को सजाया है रूह अजमेर मुक़द्दस जाती है। जिसने गौसे आज़म समदानी की मोहब्बत के साए में जिंदगी गुजारा है रूह बगदाद मुअल्ला जाती है। और जिसने अपने नबी को अपने दिल में सजाया है सोया रहता है सुरसंड में रूह मदीनतुल मुनव्वरा जाती है। आप जलसे वाला तेवर हमारा देखना चाहते हैं? नहीं, गलत है। ताज़ियती जलसा है वो तेवर मत देखिए जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में मैं दिखाता हूँ। उसके लिए आपका वक्त ज़्यादा लगेगा। मेरे पास सिर्फ अब 20 मिनट शायद वक्त बचा होगा और इस 20 मिनट में मैं आपको बहुत सारा पैगाम सुनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि अगर आप लोगों को अपने नबी से सच्ची मोहब्बत है तो जब प्यारी बात आप तक पहुँचे सुभान अल्लाह बोलते रहिएगा। और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब आइए, इंसान के जिस्म से जब रूह हैवानी निकलती है तो उसके निकलने का मंजर क्या है? आपने अपने मुक़द्दस उलमा से सुना होगा कि जसद इंसानी से जब रूह सुल्तानी निकाली जाती है रब का हुक्म होता है तो हाल यह है कि तकलीफ इतनी होती जैसे मलमल के कपड़े को पानी में भिगो दो, भिगो के निचोड़ दो, निचोड़ के बबूल के कांटे पे डालो और उसे खींचो तो जिस तरह उसकी हर सूत अलग हो जाती। एक इंसान के जिस्म से रूह निकलने के वक्त उससे भी ज़्यादा तकलीफ होती है। हमारे उलमा फरमाते हैं कि इंसानों के जिस्म से रूह निकलने के वक्त तकलीफ ऐसे होती जैसे जिंदा बकरी के जिस्म से उसकी खाल खींच ली जाए और जितनी तकलीफ उसे होती है उससे ज्यादा एक इंसान के जिस्म से रूह निकलने के वक्त तकलीफ होती है। इस मजमे में बहुत सारे अफराद बैठे होंगे, कहेंगे अब्दुल कादरी क्या नादान सी बातें करते हो, हमने रूह निकलने के बहुत सारे मनाजिर देखे हैं। हमारे देखिए, हमारे और आपके हरदिल अजीज और परिहार के पूर्व जिला पार्षद हजरत जनाब डॉक्टर गौहर सिद्दीकी साहब ये खड़े हुए, इन्होंने कहा मौलाना हमारे बहुत सारे बुजुर्गों ने बताया कि मैंने जिस्म से रूह निकलने का मंजर ये देखा है कि एक शख्स सड़कों और शाहराहों पर चला जा रहा था, उसके हरीफ ने 6 गोलियों से उसका जिगर छलनी कर दिया, लाश तड़पती रही है, फिर उसके बाद उसके जिस्म से रूह निकली है। मैंने एक शख्स को देखा है फलक बोझ से मानव से जमीन पर आ गया, जिस्म की हड्डियां चकनाचूर हो गई, बरसों बिस्तरे मर्ग पर कराहता रहा है, फिर उसके बाद उसके जिस्म से रूह निकली है। मैं अर्ज करूंगा मत सुनाइए वरना कलेजा मुंह को आ जाएगा। कहा और सुनना चाहते हो? एक बुजुर्ग आदमी को सामने ले आए, उन्होंने कहा मैंने एक शख्स को देखा है वजू करके मस्जिद की तरफ चला है, ठोकर लगी है, अल्लाह कहा है जिस्म से रूह निकल गई है। जरा जोर से बोल। एक शख्स को
देखा है, हालत क़याम में है जिस्म से रूह निकली है, हालत रुकू में है जिस्म से रूह निकली है, हालत सजदा में है जिस्म से रूह निकली है, हालत क़ादा में है जिस्म से रूह निकली है। एक आलिम की ज़ियारत के लिए गया है, जिस्म से रूह निकल गई है। कुरान की तिलावत कर रहा था, जिस्म से रूह निकली। मैंने नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत निशात अख्तर साहब से अर्ज़ किया, ये मसला ही समझ में नहीं आता है, आखिर क्या मामला है। जैसे गोलियां खाने वाले के जिस्म से रूह निकलनी चाहिए, वैसे ही अल्लाह कहने वाले के जिस्म से भी रूह निकलनी चाहिए, लेकिन दोनों की रूहों के निकलने का मंजर अलग अलग है। तो हज़रत अल्लामा मुफ्ती नूरुल हुदा साहब क़िबला ने फरमाया, ज़रूर कादरी, अल्लाह ने रूह को लतीफ़ और कशीफ बनाया है, मगर मामला ये है कि अभी चंद लम्हा पहले तुमने एक जुमला कहा है, जिसका किरदार हसीन होता है उसकी रूह हसीन अंदाज से जाती है। बिला तशबीह मुझे अर्ज करने दो कि जिसका किरदार खराब है रूह खराब अंदाज में निकलती है, और जिसका किरदार अच्छा है रूह अच्छे अंदाज में निकला। लेकिन मैं सोचता रहा, अपने मुक़द्दस उलमा से अर्ज़ किया, ये तो एक जवाब था हज़रत मुफ्ती नूरुल हुदा साहब क़िबला का, मगर मेरी अक़ीदत को तशफ़ी नहीं हुई जहाँ जवाब कहाँ से लाया जाए। तो सोचते सोचते मुनाज़िर आज़म की बारगाह में अर्ज़ किया, उन्होंने कहा, नादान ढूंढता कहाँ है, चल बरेली। इमाम इसको मोहब्बत की तुरबत पर चलकर सैयदना आला हज़रत से अरीज़ा पेश कर, तो इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी की तुरबत से आज भी हम गुलामों के नाम एक पैगाम नशर होता है कि मैंने नमाजों के बाद जो मुनाजात पढ़ने को दिया है उसका दूसरा शेर पढ़ ले, मसले का हल निकल आएगा। आला हज़रत फरमाते हैं, या इलाही भूल जाऊं नज़र की तकलीफ को, शादिए दीदारे हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ। से बोलता हूँ तो इसके अंदर जल्द करने की सलाहियत नहीं, आवाज़ को फैलाने की कुव्वत खत्म हो जाती, और करीब से बोलता हूँ तो मेरा सीना निकल जाता। अब आप वो फैसला खुद कर लें, वो ज़्यादा टोक रख लें कहीं पर, आप इसे ले जाकर अच्छी आवाज़ जब बन जाए तो छोड़ दीजिए। मोहब्बत से दुरूद शरीफ सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आला हज़रत फरमाते हैं, या इलाही भूल जाऊं नज़र की तकलीफ को, शादिए दीदारे हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। हे परवरदिगारे आलम, जब आलम नज़र का वक्त हो, मेरे जिस्म से रूह निकलने का मंजर सामने आए, जब मेरी कफ़र से उनसुरी से रूह निकाली जाए, तो ज़माने की रानाई सामने ना हो, ज़माने की बहारें सामने ना हो, ज़माने की ज़ेबाई सामने ना हो, ज़माने का हुस्न सामने ना हो, ज़माने की नरंगियाँ सामने ना हो, ज़माने का जमाल सामने ना हो, ज़माने का कमाल सामने ना हो, बल्कि मौला हाल ये हो कि तेरा फरिश्ता मेरी जिस्म से रूह निकाले और मेरी निगाह तेरे महबूब का जमाले जहां देखे।
आज़ान हो गई है। 1:30 यानी 1:30 बजे जमात होगी। थोड़ी देर मोहब्बत से आप उसको बर्दाश्त कर लीजिए, फिर उसके बाद आप जा सकते हैं। जितने ओरिजिनल नमाजी थे वो आज़ान सुनते ही चले गए, जो शायद हफ्ता में एक दिन या साल में एक दिन नमाज पढ़ते थे, और जो लोग पंजवक्ता हैं वो अब तक कुछ न कुछ बैठे हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला थोड़ी देर पैगाम में मोहब्बत सुनने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। मैंने किया कि आला हज़रत फरमाते हैं, मौला जब जिस्म से रूह निकले तो हाल ये हो कि तेरा फरिश्ता मेरे जिस्म से रूह निकाले और मेरी निगाह तेरे महबूब का जमाले जहां आरा देखे। जरा जोर से बोल, जरा जोर से और जोर से। आपका नाम क्या है? जरा जल्दी से बोल दीजिएगा। मेराज अंसारी साहब खड़े हुए कहा, मौलाना क्या किसी को देखने के बाद तकलीफ खत्म हो जाती है? मैंने कहा खुदा की कसम खत्म हो जाती है। सिर्फ तकलीफ खत्म नहीं होती, तकलीफ का एहसास भी खत्म हो जाता। बस इसी 2 पॉइंट को मैं आपके ज़हन के करीब करके जल्दी से रुखसत हो जाऊंगा। शर्त यह है कि आप अपना वॉल्यूम बढ़ाते रहिएगा, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहिएगा और कुछ प्यारी बातें सुनते रहिएगा। देखिए हमारे बड़े में एकदम मशगूल हैं बच्ची को चप्पल पहनाने में, ये तो कतई हिल डोल नहीं कर सकते हैं। अब इनको मैं हिला डुला भी नहीं सकता हूँ। बहरहाल थोड़ा सा बोलिए, सुनेंगे आप लोग? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठा दीजिए। और आप घबराइए नहीं, एकदम बिल्कुल जमात के बाद जो खिताब होगा वो हमारी जमात का वज़ीम फनकार खतीब, जिसकी खिताबत के हर जुमलों पर आप में हंसी होगी और आपकी नींद रात में भागती है। अब दिन के उजाले में आप किधर भागेंगे ये आप फैसला। खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी निसार साहब क़िबला, उनका खिताब आप सुनने की सादत हासिल करेंगे। थोड़ा सा सहनगर करीब है तो आपका नाम क्या है? जरा जल्दी से बोलिए। ये महमूद अंसारी साहब और गौहर सिद्दीकी साहब, इन दोनों हजरात को बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कि एक जगह बैठे हैं। बैठने का मतलब है कि इन दोनों में हजरात में बहुत गहरी दोस्ती है, और दोस्ती का तकाजा कभी कभी आप देखते होंगे कि अगर सिर्फ वो उन्हें न देखें तो इनको परेशानी और ये उन्हें न देखें तो उनको परेशानी। गोया दोनों के दरमियान दामन चोली का रिश्ता है। इनके देखे बगैर इनको सुकून नहीं और इनको देखे बगैर इनको सुकून नहीं। और जब इत्तेफाक कि हमारे गौहर साहब चले गए सीतामढ़ी, हल्की सी बारिश हुई तो नाम भूल गया, जरा जल्दी से बोलिएगा। महमूद अंसारी साहब चले, जब पाँव हल्का सा पाँव फिसला, जैसे पाँव फिसला पाँव में नस्तर लग गया, ज़ारो कत्तार रोने लगे। पूरे समाज के लोग इकट्ठा हो गए, मत रो मैं तुम्हें इस मुसीबत से निजात दिला दूंगा। फिर भी लबों पर मुस्कुराहट नहीं आई। माँ की ममता ने सहारा दिया, फिर भी मुस्कुराहट नहीं आई। बाप के प्यार ने दिलासा दिया, फिर भी मुस्कुराहट नहीं आई। बहन की उल्फत ने दिलासा दिया, फिर भी मुस्कुराहट नहीं आई। और बीवी की मोहब्बत ने सहारा दिया, फिर भी मुस्कुराहट नहीं आई। इतने में गौहर साहब आ गए। जैसे आए इन्होंने सुना मेरे यार के साथ हादसा हुआ है, दौड़े गए, भीड़ को चीरते फाड़ते करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा, ओ महमूद साहब सुना था तू शेर दिल है, आज समझ में आ गया तू इंतहाई बुज़दिल है। जैसे ये जुमला इनके कान के पर्दे से टकराया, इनकी आंखें खुली, इन्होंने गौहर साहब का चेहरा देखा, लबों पर मुस्कुराहट आ गई, चेहरे पर तबस्सुम आ गया। सब लोग हैरान और सजदा रहे। सबकी ममता ने सबके प्यार ने सहारा दिया था, इन्हें मुस्कुराहट नहीं आई। गौहर साहब के जमाल में कौन सा कमाल है कि इनके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। तो हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब क़िबला ने फरमाया, और कादरी ये उसके जमाल का कमाल नहीं, दोनों के दरमियान जो रब्ते इश्क है ये उसी इश्क का कमाल है। मैंने कहा जब महमूद साहब को मुसीबत के वक्त यार के जमाल को देखने पर मुस्कुराहट आ सकती है तो मेरा यकीन बोल रहा है बंदे मोमिन के जिस्म से रूह निकलते वक्त अगर जमाले मुस्तफा सामने होगा तो हर मोमिन बंदा अपने नबी का जमाल देखता रहेगा, मुस्कुराता।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले इसाले सवाब। अब अगर इजाजत हो तो दूसरे सवाल का जवाब दे दूं। बोलिए इजाजत है तो जरा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोल दीजिए। आइए सहन बनाइए वो लोग जो धूप की तमाजत में बैठे हैं। आज तो धूप अच्छी लग रही है, आने वाले दिनों के धूप से बचने के लिए आप भी अपना हाथ उठा दीजिए ताकि मैदान महशर की गर्मियों से इस तस्बीह के सदके तेरी हिफाजत हो सके। जरा जोर से उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मौला जितने लोगों ने इस वक्त हाथ उठाया है सबों के माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। जरा जोर से बोलिए आमीन। अब ये लोग पता नहीं मीडिया वाले हैं या चैनल वाले हैं, हम लोगों की तस्वीरों को दूर तक भेज देते हैं और बहुत देर से हम लोगों को मसलके आला हजरत का नारा लगवा रहे हैं। मसलके आला हजरत में तस्वीर खींचना खींचवाना ये दोनों हराम है, हराम है, हराम। अल्लाह ताला हमें और आपको इन बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। हमें किसी चैनल की जरूरत नहीं है। चैनल वाले लोग तो रोजाना चैनल दिखाते दिखाते कोरोना के मर्ज में सबको मुब्तला कर दिया और दहशत पैदा कर दी। बीवी को शौहर से, बाप को बेटे से, बेटे को बाप से, एक दोस्त को दूसरे दोस्त से जुदा कर दिया। इसे हम इसलिए हमें किसी चैनल की जरूरत नहीं है, हमें तो अजमेर के चैनल की जरूरत है, बगदाद के चैनल की जरूरत है, इमाम अहमद रज़ा के चैनल की जरूरत है। इसलिए कि जब हमें खौफ पैदा होता है तो हम जिक्र मुस्तफा करके अपने बुजुर्गों की याद में जिंदा रहते हैं। इसलिए हमें किसी चैनल की जरूरत नहीं है। हमने अक्सर इस बात का ऐलान किया है, चैनल वालों मेरी तकरीर तस्वीर के साथ मत डालो, हमें किसी तस्वीर की जरूरत नहीं है। मदीने से जो इश्क मिलता है वो तस्वीर का कहा नहीं होता, बगैर कैमरे के हर सीने में तस्वीर बन जाती है। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब अगर आपकी इजाजत हो तो जो दूसरा सवाल कायम किया था उसका जवाब जल्दी से दे दूं। मेरा वक्त भी पूरा हो गया, होने के करीब होगा और रुखसत हो जाऊं। बहन अगर आपका करीब है तो सुनाऊं, जरा जोर से बोलिए। दूसरा सवाल क्या था कि तकलीफ का एहसास खत्म हो जाता है। अब एहसास को कैसे मैं आपको बताऊं, ये आप अच्छी तरह जानते। चोट लगती है हाथ में और दर्द का एहसास सीने में होता, चोट लगती है पाँव में, दर्द का एहसास सीने में होता, हमारी फिक्र में होता है। तो इस एहसास को भी खत्म करना है। अब कहो कैसे खत्म होगा, तो हमारे उलमा फरमाएंगे इसके लिए तुम्हें बाज़ारे मिस्र में जाना होगा, वहाँ हजरत यूसुफ का जमाल नजर आता है। जरा जोर से बोलो। जमाले यूसुफी पर हजरत जुलेखा फिदा हो गई थी। उनके फिदा के बाद ज़नाने मिस्र ने अरीज़ा पेश किया था, ए जुलेखा जरा देखा तो तेरा यूसुफ कैसा हसीन है, कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है, उसके हुस्न का हाल क्या है, उसके हुस्न में कैसी कशिश और जाज़ियत है, उसके हुस्न में कैसी लज्जत है, जरा एक बार दिखा दो। तो हजरत जुलेखा ने फरमाया था, ओ ज़नाने मिस्र तुम लोग आंखों से नहीं देख सकती, तुम्हारी आंखें ताब नहीं ला सकती हैं, गश खाकर गिर जाओगी, बेहोश हो जाओगी। लेकिन बेहद असरार के बाद हजरत जुलेखा ने एक बड़े हाल में हजरत यूसुफ को निकाब पोश लाया, सारी औरतों को एक लेमून और एक चाकू इनायत फरमाया और फरमाया जैसे चेहरे यूसुफ से मैं हिजाब हटाऊं, तुम लोग इस लेमून के दो काश बना लेना। सारी औरतें लेमून पर चाकू रखकर इसी इंतजार में थी कि हजरत यूसुफ के जमाल से हिजाब हटे, जमाल यूसुफी का नजारा हो और हम लोग इसकी दो काश बना लें। चुनांचे जैसे जुलेखा ने चेहरे यूसुफ से पर्दा हटाया और दोनों लेमून के दो काश बनाए, दोनों काश दोनों तरफ गिर गए, उनकी अंगुलियां भी कटी और उन्हें कटने का एहसास भी न हुआ। वो जमीन पर घस खाकर गिर पड़ी।
हजरत जुलेखा ने पानी के छींटे देकर औरतों को होश में लाया और पूछा, उनकी अंगुलियां पकड़ पकड़ कर पूछा, बता तेरी अंगुलियां कैसे कटी, क्या तुझे कटने का एहसास भी नहीं हुआ? तो सारी औरतों ने अर्ज किया, हे हजरत जुलेखा, तेरे यूसुफ के जमाल में रब ने वो कमाल रखा है कि हम लोग जमाल यूसुफी का नजारा करती रही, अंगुलियां कैसे कटी हैं हमें कटने का एहसास भी नहीं हुआ। अल्लाह तस्बीह मुझे अर्ज करने दो, जब जमाल यूसुफी के नजारे पर रनाने मिस्र की अंगुलियां कट जाएं और उन्हें कटने का एहसास भी ना हो, तो मेरा एतकाद बोलता है कि मोमिन के जिस्म से रूह निकलने के वक्त जमाल मुस्तफा सामने हो तो मोमिन जमाल मुस्तफा देखता रहेगा, उसका एहसास भी नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, महफिले इसाले सवाब। अल्लाह से दुआ कीजिए कि मौला, मैंने तो चंद जुमले अर्ज किए और हमारे उलमा शोरा ने जो नात पाक और तकरीरों और प्यारी प्यारी बातों के गुलदस्ते पेश किए, उसका जो सवाब हो वो सारा सवाब अलहाज अतीकुल्लाह मरहूम मकसूर की रूह पर अता फरमाना। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से। मौला उनकी कब्र में ताअद्दे निगाह लू जन्नत की बहारें अता फरमा। जरा जोर से बोलिए आमीन। मौला उनके पसमानदान, उनके बच्चों को, उनकी औलादों को सेहत व सलामती और इज्जत व आबरू, वक़ार और बुलंदी अता फरमाना। मैंने जो कुछ अर्ज किया इसमें कसरन साहिबा ने लफ्ज़न मानल सुनने या सुनाने में अगर किसी तरह की कोई गलती, खामी, भूल चूक हो गई हो तो हम सब मिलकर एक बार बाबाज़े बुलंद पढ़ लें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल